नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के पॉलिटी के संविधान के रिवीजन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए सीधा हम आते हैं मुद्दे पर। इस संविधान का राज्य व्यवस्था का रिवीजन क्लास है, वीडियो नंबर 11। टॉपिक है अनुसूचियां पार्ट 1। ठीक, आइए। ये आपको सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे उपलब्ध हो जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री। आइए सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे। मगर उससे पहले आपको बता दूं, जो हर बार बताता हूं, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, हम टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको सबका आंसर 1 का, 2 का, C, 3 का, D देना है। क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, फिर सही आंसर से मैच कीजिए कि आपका कितना सही है। इससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, इससे आपका रिवीजन होगा, और जो गलती करेंगे फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। सही आंसर देखने के बाद तो खुद का एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक, चलिए, और यहाँ पे एनालिसिस कर लेंगे खुद का, तो एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। ठीक, चलिए, लास्ट में आप बताएंगे 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके आधार पर हम देखेंगे कि किस स्तर के बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, उनकी तैयारी कितनी कमजोर है, तो हम उनकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए कुछ और नया हम प्लान करके उनके लिए अच्छा ले आएंगे। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करना है, कमेंट जरूरी है। ठीक, चलिए, आपको टोटल अगर 10 में से 7 सही करते हैं तो आपकी तैयारी सही है, उसको बनाए रखिए। 7 से थोड़ा सा भी कम अगर आप कर रहे हैं स्कोर, तो आपको अपनी तैयारी को बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा आपको कोई पोस्ट या पद नहीं मिलेगा, सिर्फ आप एग्जाम देते रह जाएंगे। चलिए सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आइए, क्वेश्चन 1 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, समानता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। यहाँ दिया है आपको सूची 2 में, अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 111 में है, अनुच्छेद 22 में है। इनमें से कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद में है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए हैं आपको, A, B, C और D, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर आप कीजिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, ऑप्शन मिल गया, पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर है 2413 अर्थात B। ठीक, तो 2143 अर्थात विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। हाँ सर। समानता का अधिकार, समता का अधिकार, कोई समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में है। हाँ सर। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार है आपको अनुच्छेद 22 में। हाँ सर। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है अनुच्छेद 111 में। ठीक, तो राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार है अनुच्छेद 111 में। ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के हर बार पूछता है, इसलिए इसका अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपको यहाँ पे देख रहे हैं आपका अनुच्छेद जो है वो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी आपके कवर होते चल रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है किसी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बार बार, उसका भी सेशन इसमें कंप्लीट होते चल रहा है आपका, है ना। यही फायदा रिवीजन क्लासेस का। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो कुल अनुसूचियां हैं दोस्तों आपके, बताइए, 12 है, 16 है, 8 है, 10 है। कुल मतलब अब कितने टोटल वर्तमान में? तो कुल अनुसूचियां हैं सर आपके 12। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है, बताएंगे सही है या गलत। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। आइए हम आते हैं आंसर पर। ये आपका ऑप्शन मिल गया आपको, 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। आंसर दोस्तों इसका केवल 3 सही है, अर्थात भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। हाँ सर, क्योंकि मूलतः 8 अनुसूचियां थी, उसमें 9, 10, 11, 12 बाकी के 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। भारत के संविधान में 22 भाग है, 20 नहीं है, इसलिए गलत हो गया। और कुल अनुच्छेद अभी के 400 प्लस है, मगर शुरू में 395 थे, इसलिए ये भी गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? देखिए, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत एंटीक और पूछने लायक है ना, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछता है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है कि किस राज्य का कितना क्षेत्र है। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी अनुसूची। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए आइए बताइए, इसका आंसर है आपका दोस्तों पहली अनुसूची। ठीक, पहली अनुसूची है संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, इसलिए पहली अनुसूची से आपको ये ऑप्शन मिलता है। और याद रख लेंगे जो बताया, पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची में लिखा है संघ, राज्य और उसके क्षेत्र। तो हाँ सर, राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ही बात कर रहा है, तो अनुसूची 1 का ही बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या विवेचित करती है?
ऑप्शन है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को। आंसर दोस्तों इसका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को संविधान की चौथी अनुसूची आपका वो करती है, इसके बारे में जानकारी देती है। ठीक, हाँ सर। तो चौथी पहली अनुसूची में क्या है, संघ राज्य उसका क्षेत्र, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक, चलिए सब अनुसूची याद करते चलेंगे इस तरीके से। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची देखिए, एक पता चल गया, चार पता चल गया, अब तीसरा पता चलने वाला है। तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, और दिया आपको चारों, आपको सही उत्तर बताने चारों में से। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप या संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। देखिए कितना प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा है। बोला आजकल प्रैक्टिकल व्यवहारिक क्वेश्चन ही पूछता है दोस्तों, आजकल पुराने ट्रेंड के क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए इनसे सबसे सीखिए आप, डरिए मत, सीखने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3, कौन 1 2 3 4 कौन सा उसमें सही है बताएंगे, ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका सी 1 2 और 4 सही है, अर्थात संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप उसमें है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप उसमें है, और आपका है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, अर्थात संसद, उच्चतम न्यायालय और आपके मंत्री का है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के लिए उसमें नहीं दिया है जानकारी। ठीक, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों आपको। ठीक, चलिए सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद है, इसमें उसका अंतर वस्तु, उसमें 21 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है ये दिया गया है। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 54, 75, 155 और 16 है। यह आपको दिया गया भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है, और राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है। आइए हम इसको ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी और डी, बताएंगे आप किसका कौन सा आंसर है। इसका सही आंसर है दोस्तों 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलिए तो सर 54 में दिया है आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो याद रखें 54 में अनुच्छेद 54 या 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं, क्योंकि आपके देश के सुप्रीम लीडर का निर्वाचन है 54 में। ठीक, हाँ सर। तो च से 54, च से चुनाव इनका, राष्ट्रपति जी का। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दी गई है। हाँ सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है भैया कि प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहे हैं, मंत्रिपरिषद नियुक्त हो रहे हैं, बहुमत प्राप्त दल के नेता को बनाया जाता है प्रधानमंत्री, वो सब अनुच्छेद 75 में है। 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ सर, राष्ट्रपति आ गए 54 में, उसका आप देख रहे हैं सर कि 155 में वो किसको बना रहे हैं, वो दिख रहा है आपको। हाँ सर, राज्यपाल को। तो 155 से याद रखेंगे, 54 में 1 जोड़ के 55, 54 में 1 जोड़ के 55, राष्ट्रपति राज्यपाल ऐसे करके आप याद रख लेंगे। हाँ सर। अनुच्छेद 16 में आपका राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 16 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। तो 16 में आपके राज्य के बारे में बात हो रहा है, 75 में आपके प्रधानमंत्री केंद्र के बारे में बात हो रहा है। ठीक, हाँ सर। तो 75 16 दोनों को जोड़ के रखेंगे, 16 में राज्य का और 75 में केंद्र का। चलिए ये हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों, इसमें कंप्लीट वीडियो कोर्स पूरा, उसका पीडीएफ नोट्स, आपको नोट्स बनाने का टेंशन नहीं, पीडीएफ वीडियो कोर्स से आप पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और पूरा टेस्ट सीरीज देखिए आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, थ्योरी से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सीखेंगे, कंप्लीट तैयारी आपकी, ये पूरी जानकारी दी है बोर्ड में, आप पढ़ लीजिएगा। मगर मेरा बस फोकस ये है कि शुरू के 50 विद्यार्थी में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए। ये इस प्राइस दिया हुआ है, उसका कीमत दिया हुआ है, उस प्राइस का छोड़ करके आप शुरू के 50 विद्यार्थी में अपना नाम दर्ज कराइए और केवल 2199 में कोर्स ले लीजिए। ये जो जिनको जरूरत है वो लेंगे, मेरे को बताना था, सूचना इसलिए बता दिया। मेरा मुद्दा है क्वेश्चन कराना, हम उस पर आते हैं सीधा। ठीक है, चलिए। हाँ, जिनको दिक्कत हुई पैसे की, वो केवल 999 रुपये देकर के रजिस्ट्रेशन करा के अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकते हैं। आप जो सीरियस अपने करियर के प्रति वो ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर पुराने स्टूडेंट जो हमारे हैं, जो इनमें से कोई भी कोर्स हमसे लिए हैं, उनको केवल 999 रुपये में, पीछे का इतना महंगा वाला कोर्स इतने कम प्राइस में दे दिया जाएगा, और उसमें भी केवल शुरू के 50 विद्यार्थियों को, इस बात का ध्यान रखें। इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी आपको तो दोस्तों आप इसमें से व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर और जानकारी ले लेंगे। व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है और नॉर्मल मैसेज नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप में मैसेज करना है, तो आपको जरूर रिप्लाई आएगा। कॉल का रिप्लाई नहीं आएगा और आपको नॉर्मल मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, रिप्लाई उसी दिन आपको मिल जाएगी। चलिए सर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में संविधान की अनुसूची है और सूची 2 में उसके विषय दिए गए हैं। तो चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम, नववा मतलब चौथा, छठवां, आठवां, नौवां, 4th, 6th, 8th, 9th, हाँ सर अनुसूची,
उसमें क्या क्या विषय दिया है? भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा और जनजातीय क्षेत्र। किस अनुसूची में क्या विषय दिया गया है बताएंगे। आइए ऑप्शन आपके सामने ABCD इसको ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताएंगे आप। सही आंसर दोस्तों इसका C3421 अर्थात चतुर्थ में है आपका राज्यसभा। हाँ सर, हाँ ठीक है। षष्ठम में है आपका जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। अष्टम में है आपका दोस्तों भाषा और आपका नौवां में है दोस्तों भूमि सुधार। ठीक, चलिए तो चौथे में क्या है सर आपका? चौथे में है सर हमारा राज्यसभा। सर चौथी अनुसूची में है सर हमारा जनजातीय क्षेत्र। सर हमारे 8वीं अनुसूची में है सर हमारा भाषा और सर 9वीं अनुसूची में है सर हमारा भूमि सुधार। ठीक, चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी। ठीक, आइए आंसर दोस्तों इसका जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, फिर बताएंगे आपके 10 में से कितने सही थे। चलिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता को परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है बताएंगे आप। ऑप्शन आपके सामने, केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो सही, और ना तो एक सही ना तो दो सही। आंसर दोस्तों इसका केवल एक सही, अर्थात भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, किसी कानून विशेष को डाल सकती है। चलिए ठीक, हाँ बाकी इसका दूसरा गलत है क्योंकि विचारणीय है। अब चलिए, तो आपका क्लास सेशन समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, जय हिंद।